मेरे प्यारे दोस्तों, बेटी और बेटों, बहनों और भाइयों, छोटे नन्हे मुन्ने हमारे होनहार बच्चों, आप अगर एक सम्मानित जीवन जीना चाहते हो तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आपको सर्वशक्तिमान होना पड़ेगा। धन दौलत वैभव से पूर्ण सबल शरीर, उत्तम मस्तिष्क, इसका विकास करना होगा, नहीं तो तुम्हारा कोई मान नहीं करेगा। सब कुछ उसी को शोभा देता है जिसमें शक्ति हो, जिसमें बल हो, शरीर का बल, बुद्धि का बल, धन का बल, वैभव का बल, सौंदर्य का बल। लेकिन सब बलों में श्रेष्ठ होता है ज्ञान का बल। आकांक्षाएं, उम्मीदें अपने आप से, आत्मविश्वास, सम्मान, स्वाभिमान, सर उठा के जीने की तमन्ना, अपने आप के लिए सम्मान, अपने परिवार के लिए सम्मान, अपने समाज के लिए सम्मान, अपने देश के लिए सम्मान। इसके लिए तुम्हें कर्मयोगी बनना पड़ेगा। लक्ष्य का निर्धारण करो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुरुओं का सहयोग लो और दिन रात कठोर परिश्रम करते हुए आत्मविश्वास से अपने आप को सर्वोत्तम बना डालो। तो तुम्हारे जैसे जो कुलदीप होंगे, जो वंश के सूर्य और चंद होंगे, वो कभी भी अपने परिवार का सर झुकने नहीं देंगे, देश का सर झुकने नहीं देंगे। लेकिन ये आवश्यक है। छोटे मोटे कामों में अपने दिन को गंवाते हुए, अपने समय को बर्बाद करते हुए, अपने गुरुओं के, अपने माता पिता के रास्ते दिखाए हुए से भटक जाते हुए तुम तो अपना जीवन नष्ट करते ही हो। उस महापुरुषों का भी जीवन तुम कलंकित करते हो, जिसने तुम पर भरोसा किया, जिसने तुमको सही रास्ते दिखाया, जिसने तुमको ये बताया कि मेरे बच्चों, तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य जाति विवेकशील और विचारवान है। सबों के पास बुद्धि और मस्तिष्क है, लेकिन अगर उसका सदुपयोग नहीं करोगे, सही प्रयोग नहीं करोगे, तो एक जानवर बन जाओगे। हाथ पैर चलाने से तुम महान बन नहीं सकते। हमारी बहनें और माताएं और भाई देखो, झाड़ू लगाते हैं, खेतों में काम करते हैं, केवल शारीरिक क्षमता के वो मालिक है, इसीलिए उनका जीवन थोड़ा कठिन है। लेकिन जो लोग ज्ञानवान हैं, विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं, जिन्होंने अपने मस्तिष्क की शक्तियों को संयोग के एक दिशा में लगाए, तो वे वैज्ञानिक बन गए, वो एक बहुत बड़े व्यापारी बन गए, उद्योगपति बन गए, वो बहुत कुछ कर गए, कवि बन गए, कलाकार बन गए, चित्रकार बन गए, स्कल्प्टर बन गए। तो उन श्रेणी में जाने की कोशिश करो। और दूसरा कोई मान सम्मान करे न करे, अपनी इज्जत अवश्य करो। अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगी। अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो ये गलत है। आप में सो सारी शक्ति है जो किसी मनुष्य को प्राप्त हुआ है। इसीलिए पानी में मीन प्यासी, मुझे देखत आवत हासी, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। प्यारे दोस्तों, मैं निवेदन करता हूँ, जिस तरह कस्तूरी मृगा के नाभि में होती है, लेकिन उसको लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है और वो चारों तरफ देखता है और भौचक हो जाता है, इसी तरह आपकी शक्ति आपकी मस्तिष्क में है, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हुए आप दूसरों की गुलामी करने लगते हो, दूसरों की वाहवाही करने लगते हो, दूसरों के लिए ताली बजाने लगते हो, और वो तुम पर थूकते हैं, तुम्हें नीच समझते हैं, तुम्हें छोटा समझते हैं। धिक्कार है ऐसे जीवनों को जिन्होंने अपने जो दिमागी धरोहर है, जो दिमाग की शक्ति है, उसका प्रयोग नहीं किया और भिखारी बन के रह गया, गरीब बन गया, फकीर बन गया, लाचार बन गया। मैं फ़कीर वीरेंद्र योगी हूँ, मेरा नाम है फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी, लेकिन मैं वो फ़कीर हूँ जो बुद्ध थे। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। फ़कीर इसीलिए हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और केवल चाहिए ज्ञान। जब ज्ञान मिल गया तब सब धन धूर समान। आप में अगर ज्ञान है तो अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हुए जो चाहो उपलब्धि कर लो, तो अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे, समाज का नाम रोशन करोगे, देश का नाम रोशन करोगे, और तुम्हें दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का एहसास भी नहीं होगा। जागो मेरे शेर,
जागो मेरे शेर, बलवान हो, सर्वशक्तिमान हो, सारी शक्ति तुझ में है, इसका एहसास करो। और लक्ष्य निर्धारण करते हुए, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए, माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं, लक्ष्य की तरफ प्रस्थान करो। न कभी रुको, न कभी थको, न कभी मुरो। चुनौतियों का सामना करते हुए, कठिनाइयों को ललकारते हुए, पछाड़ते हुए, पत्थरों को तोड़ते हुए, नदियों को लांघते हुए, समुद्र के सारे सरोवर को सुखाते हुए, सिंह की तरह दहाड़ते हुए आगे बढ़ो। गरीबी एक कलंक है। गरीब वो है जो आत्मविश्वास से पूर्ण नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं, जागिए। और जो लोग आपके लिए सपने देखे हैं, उनकी भावनाओं पर ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर तुम कुछ नहीं किए तो तुम तो दरिद्र हो ही जाओगे, लेकिन जिन्होंने तुम पर दाव लगा दिया उसको भी भिखारी बना दोगे। उसका सर झुक जाएगा, उसका सीना 56 इंच का नहीं 6 इंच का हो जाएगा। तो कुकर्म किस लिए कर रहे हो? अरे मरो या करो, जागो। मरना ठीक है, लेकिन एक बुज़दिल कार कमजोर इंसान होकर जीना बहुत ही अपमानजनक घटना है। विजयी भवा, जागो।